अभी भी सफलता का रेशियो में देखिएगा, फाइनल सिलेक्शन इंजीनियर लोग का ही हो रहा है। तो बिहार में बिना हिस्ट्री पढ़े आप पास ही नहीं होंगे। चलिए आ जाइए मगध। मगध 16 महाजन पद में से एक महाजन पद था। कौन? तो महाजन पद की सबसे पहले चर्चा कहाँ की गई थी? महाजन पद की सबसे पहली चर्चा आपको मिलेगी अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और इसके बाद भगवती सूत्र। और इसमें 16 महाजन पद में से एक महाजन पद था मगध, और मगध ने पूरे 16 का 16 महाजन पद को आगे आने वाले समय में सब अपने अंडर कर लेगा। और ये मगध की राजधानी पहले आपका गिरिव्रज होगी, और दूसरा इसी का नाम पड़ जाएगा बाद में राजगृह, और फिर इससे राजधानी हस्तांतरित होकर के कहाँ जाएगा? पाटलिपुत्र। और कुछ समय के लिए राजधानी वैशाली भी बनाया जाता है। तो आपको यह बताना है कि वैशाली किसके द्वारा बनाया गया था? शिशुनाग के द्वारा कि कालाशोक के द्वारा? चलिए, कालाशोक के द्वारा। यहां दिख रहा है, ठीक है, यही सब कंफ्यूज होगा। मगध, हालांकि आप इसका बहुत ज़्यादा इतिहास है, इसमें आपका रिपुंजय, पुलिक, ये सब का है, इतना आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। एग्जाम नज़दीक है, प्रश्न वहाँ से पूछा नहीं जाता है। जब रेगुलर क्लास चलेगा तो हम डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट आ जाते हैं। मगध के संस्थापक में से यदि पूछा जाए तो इसमें कई जगह पे डिबेट देखने को मिलता है। कहीं बृहदर्थ मिलेगा तो कहीं क्या मिलता है? चलो, मगध के संस्थापक में बृहदर्थ का नाम लिख सकते हैं। यदि कभी पूछा जाए कि मगध की स्थापना किसने किया था तो बृहदर्थ का नाम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मगध में सबसे प्रामाणिक और जिसका कि आपका इतिहास बड़े पैमाने पर मिलती है, उसमें हर्यक वंश जो है सबसे प्रथम शासन था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। क्या बोले? बिंबिसार ने कुल 52 वर्ष तक शासन किया था, और सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाले मगध में शासक थे, ठीक है। इसके अलावा संस्थापक हर्यक वंश का तो बिंबिसार हो गए, और कहा जाता है कि इन्हें यह प्रथम मगध के शासक थे जिन्होंने कि अस्थायी रूप से सेना रखा था, अस्थायी रूप से सेना रखा था। और मगध के निर्माण में बिंबिसार का महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। मगध का विस्तार में कहा जाता है, मगध के विस्तार के लिए बिंबिसार ने 3 तरीके का प्रयोग किया था। पहला तरीका विवाह का, दूसरा तरीका कि पराजित कर दो, तीसरा तरीका दोस्ती का हाथ बटा लो। तीनों का उदाहरण आपको देते हैं। इन्होंने शादी वाला जो पॉलिसी बनाया, सबसे पहले कौशल नरेश, क्या नाम था? प्रसेनजित। और कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन का नाम क्या था? महाकोशला। महाकोशला से इन्होंने शादी किया। किसने? बिंबिसार ने। दूसरा जो इनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी वैशाली नरेश चेटक की
अरे वैशाली लिच्छवी वही हुआ ना। लिच्छवी नरेश चेटक की बहंत की पुत्री 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 क्या नाम था? चेलना। चेलना के साथ इन्होंने शादी किया। अब देखिए उस समय 16 महाजन पद में से आपको मैं बता दूं कि 4 महाजन पद काफी शक्तिशाली थे। 16 में से 4 महाजन पद सबसे शक्तिशाली थे, जिसमें से पहला मगध, दूसरा अवंती, तीसरा कौशल और चौथा वत्स। और उसमें से कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी करके कौशल राज्य के साथ दोस्ताना संबंध बना लिया। किसने? बिंबिसार ने। एक प्रतिद्वंदी समाप्त हुआ। दूसरा कि लिच्छवी नरेश चेलना की पुत्री चेटक की पुत्री चेलना से इन्होंने विवाह किया। तो गंगा नदी के पार वाला जो आपका वैशाली यानी कि लिच्छवी है, इसके साथ इसका दोस्ताना संबंध हो गया। 2 आपका महाजन पद के साथ। देखिए इसके साथ थोड़ा सा बदमाशी कर रहे थे अंग महाजन पद वाले, जो भागलपुर वाला है ना, भागलपुर और मुंगेर। और वहां के जो शासक थे उसका नाम था ब्रह्मदत्त। इन्होंने कहा कि देखो अब जो शैतान आदमी है उसको शैतानी से ही निपटा जा सकता है। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने मना कर दिया। उसको कुचलना ही एक बड़ा मतलब इनके पास रास्ता बच गया था। और इसलिए इन्होंने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंगराज को क्या किया? तो कितने राज्य के साथ इसका दोस्ताना हो गया? एक अंग पर कब्जा कर लिया, वैशाली के साथ दोस्ती हो गई, इसके बाद कौशल के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिया। एक और, अब देखो उत्तर प्रदेश में ही एक महाजन पद है मद्र। मद्र और मद्र की राजकुमारी, इसका नाम था क्षेमा। क्षेमा के साथ भी इन्होंने विवाह का संबंध बनाया और कुल मिलाकर के इसके साथ भी दोस्ताना संबंध। कितने महाजन के पास के साथ दोस्ताना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए एक को पराजित किया, 3 के साथ वैवाहिक संबंध बनाया, 4 कुल मिलाकर के हो गए। अब एक चीज और फैक्ट ध्यान में रखिएगा, बिहार में कुल कितने महाजन पद थे? नाम बताइएगा। मगध, वैशाली, अंग, 3 हो गए। सर्वाधिक महाजन पद कहां पे था? किस राज्य में? कुल कितना? 8 था। ठीक है, तो मद्र उन्हीं में से एक महाजन पद और कौशल भी उत्तर प्रदेश में 8 में से 2 आपका उत्तर प्रदेश का आ गया। ठीक है, अब एक और फैक्ट आपको बताते हैं। इस 16 महाजन पद में से जिसमें रिपब्लिक सिस्टम था, गणतंत्र सिस्टम था, किसमें? 2 में मुख्यतः माना जाता है। 2 में माना जाता है, कहीं कहीं 3 बताया जाता है, लेकिन 2 ही प्रमाणिक रूप से दिखाई पड़ता है। पहला आपका लिच्छवी यानी वैशाली वाला, और दूसरा मद्र मल्ल मल्ल मल्ल, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आपका गणराज्य है। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट है। अब इसमें से जो 4 के साथ दोस्ताना संबंध हुआ या तो उस पर कब्जा कर लिया, तो मगध का एक्सपेंशन क्या हो गया था? बढ़ गया। इतना ही नहीं, मगध का नेक टू नेक फाइट करने वाला कोई महाजन पद था तो वह था अवंती। जो भी संसाधन पाटलिपुत्रा और राजगृह में जो भी सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत ये जो महाजन पद था, उसी प्रकार का सब साधन आपका अवंती मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, और मध्य प्रदेश के जंगलों से हाथी मिल जाता था, लोहा मिल जाता था और सारे चीज मिल जाता था, जिसके कारण वो भी काफी मजबूत था। तो इसके साथ इन्होंने क्या किया? मौका का तलाश। उसके अवंती के शासक का नाम था चंड प्रद्योत। देखिए लिखा हुआ है कहीं, चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत को एक पांडु नामक बीमारी हो गया था। पांडु या तो पिलिया उसको कह दीजिए, पिलिया को अंग्रेजी में कह दीजिए जॉन्डिस। बहुत दिन से इलाज करा रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहा था। इसलिए इन्होंने अपने एक राजवैद्य जिसका नाम था जीवक, जीवक को इन्होंने उसके इलाज के लिए भेज दिया। कहां पे? उज्जैन यानी अवंती।
और उनके साथ जब इनको भेज दिया तो दोस्ताना संबंध हो गया। तो दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य को क्या कर लिया था, दोस्ती के साथ अपने में मिला लिया, एक कोसल दूसरा अवंती। जब अवंती और कोसल साथ आ गया तो इसी में देखिएगा बिंबिसार का राज्य कहां तक पहुंच गया, आपका मध्य प्रदेश तक आपका पहुंच गया। हाँ, तो उसका राज्य विस्तार हुआ कि नहीं। चलिए, तो ये आपका हो गया हर्यक वंश और बिंबिसार का कहानी। चलिए, देखिए ये सारा चीज लिखा हुआ है। हाँ, पंजाब हो गया तो 4 महाजनपद वहां तो हुआ ना। चल, तो ये तो इनका हो गया किनका शासनकाल, बिंबिसार का। एक बार रिवीजन कर लीजिए, बिंबिसार ने किनके साथ वैवाहिक संबंध बनाया। चलिए, किसको पराजित करके अपने अंदर मिलाया था, क्या नाम था शासक का। चलिए, इसके बाद अवंती के शासक का नाम क्या था, चंड प्रद्योत। तो उसके दरबार में किसको भेजा गया था। चलिए, अब जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। भगवान बुद्ध जब वह शाक्य गणराज्य से उन्होंने मतलब उसको कहा जाता है पवज्जा मतलब संन्यास, पाली भाषा में संन्यास को पवज्जा कहा जाता है। जब उन्होंने पवज्जा ग्रहण किया तो पता चली कि एक राजकुमार जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ छाड़ करके इकलौता संतान, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। तो यह बात जब बिंबिसार को पता चली तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को अपने यहाँ बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम नहीं आए। और कहा जाता है कि लास्ट में बिंबिसार उनसे खुद मिलने के लिए गए और उनसे सवाल पूछा इन्होंने कि आपने क्यों घर द्वार छोड़ दिया, आपको किस चीज की तकलीफ है। तो इन्होंने कहा कि हमें दुखों पर विजय पाना है। बोले आपको क्या दुख है। उस समय तक की मान्यता थी कि इंसान, खास करके जो पुरुष होते हैं, उसको सुखी जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ होना जरूरी है। अब बताइए 4 पुरुषार्थ क्या होता है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन सा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। किसी भी इंसान को सुखी रहने के लिए ये 4 तरीके उस समय तक माने जाते थे। ये 4 पुरुषार्थ, यानी कि मन भटके तो क्या करो, पूजा पाठ करो, उससे क्या होता है, आत्मा को सुख मिलता है, दिल को सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। यदि आर्थिक रूप से तंगी हो तो यदि पैसा कौड़ी हो जाएगा तो दुख दूर करेगा कि नहीं करेगा, यानी धन हो जाना, अर्थ हो जाना। जो ऐसे ही कंवारे मरने वाले लोग हो, जिसको लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा दुख यह है कि आज तक हमें कोई नहीं मिली, जीवन में सबसे बड़ा दुख है कि हमें बच्चा नहीं हुआ, जीवन में सबसे बड़ा दुख है कि काश वो मिल जाती तो मेरा दिन बन जाता, ये सारे चीज जो है आपका एक काम में आता है, ठीक है। और मोक्ष का मतलब हुआ कि जीवन और चक्र से मुक्ति मिल जाना। ये 4 माना जाता है। बिंबिसार ने कहा बुद्ध को कि इनमें से क्या चीज की कमी हो गई जो कि आपने अपना राजपाट सारा छोड़ छाड़ दिया। इन्होंने कहा कि साहब, ये सुख रहने के लिए, सुखी होने के लिए एक साधन है, स्रोत नहीं। इसका मतलब क्या समझा, ये सुखी होने के लिए साधन है लेकिन स्रोत नहीं। स्रोत का मतलब क्या होता है, सोर्स, जो कि निरंतर चलते रहती। जैसे सूर्य ऊर्जा का क्या है, वो कभी समाप्त होती है, निरंतर।
इन्होंने कहा कि देखो, धर्म कर रहे हो अभी, धर्म भारत इकलौता ऐसा दुनिया का देश है जहां धर्म को कई तरीके से परिभाषित किया गया है। महात्मा गांधी की नजर में जो धर्म है वह नैतिकता है, इथिक्स। महात्मा गांधी ने धर्म को इथिक्स से जोड़ा है। कृष्ण ने धर्म को कर्म से जोड़ा है। भगवान कृष्ण धर्म को कर्म से जोड़ते हैं। साधारण व्यक्ति धर्म को पूजा पाठ से जोड़ते हैं। तो आपके अनुसार धर्म क्या है? कर्म वाला बहुत कम लोग हैं। यहाँ ज्यादातर यही लोग मानते हैं कि यहाँ से हम 2 दिन तक भूखे रह करके पूजा पाठ कर लेंगे। एक धर्म का ये विधि है जिसको तप कहा जाता है, शरीर को तपाने वाला ये। तो ये भी एक तरीका है। तो एक सारे लोग इसी तरह से मानते हैं। मैक्सिमम लोग एक आराध्य देव होगा, उसके कुछ नियम होंगे, उसके नियम के अनुसार उस धर्म का आचरण करना ही धर्म माना जाता है। जैसे कि ईसाई धर्म, आपका मुस्लिम धर्म, इस सब का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार आचरण करना धर्म होना। लेकिन भारत में धर्म के कई तरीके हैं। बुद्ध ने कहा कि धर्म के बारे में कि यदि मान लो कि आपका कर्मकांड ही धर्म है और पता चले कि 5 दिन तक भूखे, भगवान बुद्ध भी तो लगातार कई दिन तक ज्ञान की अवस्था में भूखे रह जाते थे। उसमें एक सुजाता नाम की महिला थी, उन्होंने कहा कि बीना का तार इतना मत कस दो कि उससे वह टूट ही जाए, है ना। ये वाला कहा था ना, शरीर को इतना मत कष्ट कर पहुंचा दो कि धर्म के अब शरीर ही ना रहे। तो इसलिए ये जब तक यानी नॉर्मल है तब तक तो ठीक है, लेकिन आप शरीर को जब तपा के दुख दे रहे हैं तो फिर तो ये तो दुख आ गया ना। ये कहाँ आपका धर्म है? अर्थ में देखिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भी टेंशन में रहता है बेचारा दुखी, कहीं ये चोरी ना कर ले, ये ना मार ले। उदाहरण के लिए दिया कि भूख लगता है तो शरीर को कष्ट होता है कि नहीं कष्ट होता है? दुख होता है। और जब कष्ट होता है तो उसको सुख पाने के लिए उसको थोड़ा सा भोजन चाहिए। भोजन खाने के बाद उसका शारीरिक जो तकलीफ हो रही है वो खत्म हो जाएगा। और वही खाना, वही भोजन खाने के बाद उसके पास लेके जाइएगा, वो खाएगा। और जबरदस्ती खाएगा तो क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, फिर से नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, दुख हो गई ना। तो बोला कि ये साधन है। जैसे कि गर्मी के दिन में ठंडा हमें सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार ठंडे के दिन में ठंडा हमें क्या देती है? ठंडा के दिन में गर्मी हमें सुख प्रदान करती है, लेकिन गर्मी के दिन में हमें क्या देती है? गर्मी दुख देती है। इसलिए ये जब जरूरत होती है उसी समय हम तो दुख पे विजय पाने के लिए स्रोत चाह रहे हैं। बिंबिसार घबरा गए कि ये तो आगे की, बहुत आगे की घोड़ा है, ये पुरुषार्थ से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने अपना उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि महाराज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो राजगीर में आज भी देखिएगा बेनू वन वगैरह सब जो मिलता है ना, जो कभी जाएंगे घूमने तो बिंबिसार ने ही भगवान बुद्ध को गिफ्ट में दिया था। ये तो लंबा नहीं किए हैं, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ें हैं। हाँ, और भी वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं। चलिए, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु के बारे में क्या कहा जाता है? एक तो सबसे पहले इनका नाम पूछा जाता है, इनका नाम क्या था? कुनिक कहा जाता है, कुनिक, ठीक है, कुनिक। और इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दिया था। चलिए, जब हत्या कर दिया था और फिर वो शासक बने, और शासक बनने के बाद अब देखिए क्या कहते हैं, अब महाकोसला से विवाह किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। अब देखिए बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया? अजातशत्रु यानी बेटा। तो महाकोसला का भाई कौन है? जब महाकोसला के साथ विवाह किए थे ना बिंबिसार, तो काशी वाला क्षेत्र दहेज में दे दिए थे। काशी का क्षेत्र किनको दहेज में मिला था? इसमें लिखा हुआ है, तो उसको चाहे तो कहीं लिख सकते हैं। काशी का क्षेत्र दहेज में मिल गया था। लेकिन जैसे बिंबिसार की हत्या की तो काशी वाला क्षेत्र कौन ले लिया?
प्रसेनजीत ने पुनः वापस ले लिया और वो काशी को पाने के लिए अजातशत्रु ने किससे लड़ाई कर दिया? अपने मामा जो थे सौतेला मामा, उससे उन्होंने लड़ाई कर दी और लास्ट में दोनों के बीच में समझौता हो गया। समझौता इस कंडीशन पर हुआ कि जब तक तुम हमारी बेटी से शादी नहीं करोगे तब तक हम तुमको माफ नहीं करेंगे। अब देखो ना यहां पे लिखा हुआ है कि नहीं? अजातशत्रु ने विवाह किससे किया? प्रसेनजीत की पुत्री से। हाँ, अरे वजीरा है तो किसकी पुत्री है? प्रसेनजीत की पुत्री है। और फिर काशी इनको वापस दे दिया दहेज में। यानी एक चीज को दो बार दहेज में दिया। वो एक बहन का विवाह करवाने में और एक बेटी का विवाह करवाने में। ऐसा दहेज होना चाहिए। हाँ, ज्यादा बुद्धिमान थे क्या? तो इस तरह से अजातशत्रु ये हो गया। इसके अलावा अपने नानी हर से इन्होंने झगड़ा कर दिया। कहां? बज्जी से। इनके नाना का नाम क्या था? चेटक। चेटक थे ना, चिलना के पुत्र थे। और वहां पता चला कि खूब धन संसाधन है। बोला कि नहीं, वैशाली पर कब्जा करना पड़ेगा। और इसलिए इन्होंने पाटलिपुत्रा जो पटना है, गंगा नदी के किनारे, इन्होंने एक पाटलीग्राम नामक एक छावनी बनाया था। सैन्य छावनी नहीं, पाटलीग्राम नामक एक सैन्य छावनी बनाया था। पाटलीग्राम। और फिर इन्होंने वैशाली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कहा जाता है इसमें और भी बहुत सारा खजाना वजाना के बारे में पता था, उतना आपको डिटेल अभी नहीं जानना है। और इस युद्ध में, वैशाली के साथ युद्ध में, इन्होंने दो युद्ध के तरीके का उपयोग किया था, महाशिलाकंटक और रथ मुसल। महाशिलाकंटक और रथ मुसल युद्ध करने का टेक्निक है। रथों का सहारा लेकर के इस तरह से युद्ध इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये वाला याद कर। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। और इसी के समय में, अजातशत्रु के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। ठीक है, चलिए 483 बीसी में भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, उसी वर्ष ये आयोजित करेंगे। अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत आपने पढ़ा था, महाकश्यप। ठीक, चलिए अजातशत्रु के बाद कौन आएगा? उदायन आएगा। उदायन कौन है? उदायन जो है अजातशत्रु के पुत्र हैं। और कहा जाता है इन्होंने, इसका ईस्वी भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। 444 तक ये रहेंगे, 444 तक ये शासन में रहेंगे, 460 से। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्होंने पाटलिपुत्र को क्या किया था? राजधानी बनाया था। चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना इन्होंने ही की थी। और मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? उदयन ने किया था। और इस हर्यक वंश के अंतिम शासक किसे माना जाता है? बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अंतिम शासक कौन थे हर्यक वंश के? नागदशक के ही सेनापति थे शिशुनाग, आमत्य थे उसके। और उन्होंने उसकी हत्या करके कौन सा वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपना राजधानी कहां पे चेंज कर लिया? वैशाली। और इसके शासन काल तक आते आते जो महान शासक थे अवंती के, नाम क्या था? चंडप्रद्योत। उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण कि अवंती को फाइनली जीत करके किसमें मिला लिया था? ये पूछा जाता है कौन सा शासक थे जिसने अवंती को पाटलिपुत्रा यानी कि मगध में मिला लिया था? तो शिशुनाग। चलिए, इसके बाद इसके उत्तराधिकारी बने कौन? कालाशोक। कालाशोक के समय में बौद्ध धर्म का कौन सा संगति होगा? दूसरा संगति। कहां पे? राजधानी कौन लेके गए थे वैशाली? शिशुनाग। तो राजधानी वही है, तो निश्चित है कि वैशाली में ही दूसरा होगा बौद्ध संगति। किसके नेतृत्व में? कालाशोक के नेतृत्व में। अध्यक्षता कौन करेगा? सभा कामी। ये पूछा गया है बीपीएससी में। चलिए,
और इससे हाँ, तो पहले वहीं पे करेगा ना, बाद में करेगा। अपने राजधानी में ही बौद्ध धर्म के द्वितीय संगति कहाँ करवाएगा? वैशाली में। इसके बाद वैशाली से उन्होंने राजधानी फिर कहाँ से शिफ्ट कर दिया? पाटलिपुत्रा। शिशु ये कालाशोक को एक और नाम से, काला का मतलब काला, काला कैसा होता है? कौवा के तरह। और कौवा को क्या कहा जाता है? काक बोला जाता है। काक वर्ण के थे कौन? कालाशोक, इसलिए इसे काक वर्ण भी कहा जाता है। अंतिम शासक नंदीवर्धन। तो आपका हो गया हरियक, हो गया शिशुनाग, हो गया। इसके बाद आएगा नंद शासक। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए, महापद्मानंद को और भी कई नाम से जाना जाता है। उग्रसेन कहा जाता है, सर्वछत्रांक कहा जाता है, यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाले को सर्वछत्रांक कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। दूसरा परशुराम इसलिए कि परशुराम ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रियों का क्या कर दिया था? समूल नाश कर दिया था। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी फिर बदला लेंगे उसका। अरे बोला जाता है ना, अभी जैसे क्षत्रिय लोग कहते हैं ना कि जैसे कुछ ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग कहेंगे कि जय परशुराम, तो जय परशुराम का है, तो जय परशुराम ने क्षत्रियों का नाश कर दिया था, समूल नाश कर दिया था। तो फिर कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी जब क्षत्रिय अवतार लेंगे तो उन्होंने ब्राह्मणों का बदला लेगा। तो ऐसे पॉलिटिक्स में इसको बोला जाता है, क्योंकि रावण कौन थे? रावण कौन थे? ब्राह्मण थे। इस वजह से ऐसा माना जाता है, ऐसे याद करने के लिए। ऐसे कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई ये नहीं है। तो दूसरा परशुराम किसे कहा जाता है? और महापद्मानंद के समय में कहा जाता है मगध का विस्तार दक्षिण में आपका कलिंग तक हो जाता है, क्योंकि कलिंग के जो शासक हैं जिसका नाम है खारवेल, खारवेल जो किस वंश के हैं? खारवेल चेदी वंश या महामेघवान वंश के हैं। चलिए, वहां उसको जो है मिला करके मगध में मिला लेते हैं। और कौन सा ये अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है? हाथी गुफा लेख में मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल कौन सा धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, ये जैनिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद जब इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो एक उपाधि इन्होंने धारण की थी, एक राट की उपाधि। एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्मानंद ने। चलिए, महापद्मानंद के बाद इसका दूसरा शासक जो बनेंगे महत्वपूर्ण धनानंद। धनानंद के बारे में कहा जाता है ये धन को काफी धनी थे, और धनी इसलिए थे क्योंकि इसके शासन काल में जनता बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूला करते थे, जिसके कारण कि अलोकप्रिय शासक हो गए थे। और धन को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया था, इसका नाम इसलिए पड़ गया था क्या? धनानंद। और धनानंद के ही समकालीन थे सिकंदर, अलेक्जेंडर, और सिकंदर इसके शासनकाल में ही आक्रमण किया था। हालांकि भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसे कौन सा नदी पार नहीं कर पाए थे? चलिए, झेलम नदी नहीं पार कर पाए। इसके अलावा यहाँ तो लिखा ही हुआ है, इन्हें अग्रमीज भी कहा जाता है। अग्रमीज भी का व्यास है, जो भी हो, उधर झेलम है, चुनाव व्यास है। चल, अब कहा जाता है इनके शासन काल में